हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से किए होंगे, है ना। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आप सभी के लिए म्यूजिक का जो है ना 70 जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन तैयार किया हूँ। साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड सभी कंटेंट है, तो यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं अभी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अभी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की संख्या 70 है। इन 70 क्वेश्चन को अगर आप लोग देख करके जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन को केवल एक वीडियो से आप लोग सॉल्व करके आइएगा, है ना। तो चलिए, बिल्कुल आपके बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट जो है ना इसमें तैयार किया गया है। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का इसमें आंसर जानते होंगे, है ना। तो अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। और जो है ना, अगर नहीं जानते हैं तो उसको अच्छी तरीके से क्या करना है, याद कर लेना है ना। तो चलिए, क्वेश्चन जो है ना आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। बताएगा कि जो है ना ताल में नी नी शब्द क्रिया कौन सी होती है। बताएगा ताल में जो है ना नी शब्द क्रिया कौन सी होती है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए तो इसके बारे में क्या जानते हैं, है ना। इसका सम होगा, ताली होगा या खाली होगा। तो फटाफट से इसका आंसर बताएगा आप लोग। तो है ना, इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, खाली यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कहता है ना, क्वेश्चन कहता है कि जो कर्मिक पुस्तक पुस्तक मालिका, कर्मिक पुस्तक मालिका की जो है ना लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक का नाम है, नाम ध्यान रखिएगा, विष्णु नारायण। क्या है, विष्णु नारायण भातखंडे है। विष्णु नारायण भातखंडे है। ऑप्शन इसमें देखते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भातखंडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अभी आएगा। कहता है कि डॉक्टर एन राजम जो है ना कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं। बताएगा इसका आंसर आप लोग क्या जानते हैं। तो एन राजम जो है ना कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलिन। क्या होगा, वायलिन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राग जो है ना, राग देश का वादी समवादी क्या है। बताएगा राग देश का वादी समवादी क्या है। गनी है, रेप है या मध है या नीप है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेप। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो सॉरी बी हो जाएगा, रेप यहाँ पे बिल्कुल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चार ताल में कितने विभाग है। बताएगा चार ताल में कितने विभाग है, चार है, पांच है, छह है या सात है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छह। क्या होगा, चार ताल में छह विभाग है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि राग केदार का थाट क्या है। राग केदार का थाट क्या है ना। तो इसका कल्याण होगा, काफी होगा, समाज होगा या भैरवी होगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्याण। क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ताल जो है ना, ताल तिलवाड़ा में कितनी मात्राएं होती हैं। बताइएगा कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं, 14 या 16, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 16 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ना हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है। बताइएगा हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है। आंसर 8 होगा, 10 होगा, 12 या 6, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ना। कहता है कि तीवरम का प्रयोग जो है ना किस राग में होता है। बताएगा तीवरम का प्रयोग किस वाक में होता है, यमन में, काफी में, विहाग में या भूपाली में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमन। क्या होगा, यमन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही उत्तर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। बताएगा रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। 7 होती हैं, 6 होती हैं, 5 या 4 होती है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 होगा। कितना होगा, रूपक में 6 होगा।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि राग जो है ना विलावल जो गायन है, गायन का समय क्या है? तो है ना सायंकाल है, प्रातः काल यानी कि सुबह है, दोपहर है या रात्रि को, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोपहर। क्या होगा, दोपहर, यानी कि राग बिलावल जो है ना, ये गायन कब किया जाता है, दोपहर में। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी भी ताल की पहली मात्राएं क्या कहलाती हैं? बताइए, किसी भी ताल की पहली मात्राएं जो है क्या कहलाती हैं? तो इसे खाली कहते हैं, ताली कहते हैं, सम या विभाग कहते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसे सम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सी जो है ना बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है ना तबले में चमड़े से मढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? बताइए, तबला जो होता है ना, इसमें जो चमड़े से मढ़ा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैदान, चोटी या पूरी या स्याही, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैदान। क्या होगा, मैदान यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कहता है कि राग भैरव का गायन समय क्या है? बताएगा, राग भैरव का गायन समय क्या है ना। तो इसका क्या होगा, जो होगा दिन का दूसरा दोपहर होगा, सायंकाल होगा, रात्रि काल होगा या प्राप्त काल होगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन का दूसरा पहर। क्या होगा, दिन का दूसरा पहर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आप लोग को 70 क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप लोग देख करके जाइएगा एग्जाम में। यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है कि जो ना ओडव संपूर्ण जाति के किस राग के आरोह में कितने स्वर होते हैं? बताएगा। इसका जो है ना सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 होगा। क्या होगा, 6 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे इसको जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि राग जो भोपाली किस जाति का राग है? बताएगा, राग भोपाली किस जाति का राग है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण। क्या होगा, संपूर्ण यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। कहता है ना कि राग काफी का गायन समय क्या है? बताएगा, राग काफी का गायन समय क्या है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राप्त काल। क्या होगा, प्राप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं, है ना। गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो है ना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंतरा। क्या कहते हैं, अंतरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही होगा, इसको आप लोग ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दादरा ताल की ताली किस मात्रा पर है? बताइएगा, दादरा ताल की ताली किस मात्रा पर है ना। 1 2 3 6 होगा। बताइएगा 19 का आप लोग क्या जानते हैं? तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना 3 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पंडित सियाराम तिवारी किस शैली के गायक थे, है ना। तो ये किस शैली के गायक थे? ख्याल के थे, ध्रुपद के थे, लोकगीत के थे या ठुमरी के थे, है ना। पंडित सियाराम तिवारी का जो है ना इसका संबंध किससे है? ठुमरी से है। किससे है? ठुमरी से। क्वेश्चन पूछेगा कि ठुमरी की रानी किसे कहते हैं ना, ठुमरी की रानी। तो यह गिरजा देवी को किसे कहते हैं? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं। चलिए, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ना कि झप ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर है? बताएगा, झप ताल की जो दूसरी ताली है किस मात्रा पर है? बताएगा, पहली, तीसरी, सातवीं या 10वीं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किस राग में दोनों माध्यम लगते हैं? बताएगा, किस राग में दोनों माध्यम लगते हैं, है ना। तो यमन होगा, देश होगा, विभाग होगा या काफी होगा, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यमन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भैरवी राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? बताएगा, भैरवी राग में जो है ना कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 या 4।
तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को याद रखेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम में, अभी देखिएगा यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन केवल इस वीडियो से देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अभी देख करके एग्जाम हॉल में जाना है। कहता है कि जो है ना, अभिनव अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएगा। अभिनव राग मंजरी जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटवर्धन। क्या होगा, पंडित पटवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित है, बताएगा। किस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत ये वर्जित है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, भैरव हो जाएगा। क्या होगा, भैरव हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए भैरव यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26 कहता है कि धामार ताल में खाली किस मात्रा पर है, बताइएगा। धामार ताल में जो खाली है किस मात्रा पे है ना। तो 26 का क्या होगा, मात्रा 10वीं पर। क्या होगा, 10वीं पर। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से पखावज वादक कौन है, बताइएगा। पखावज वादक कौन है, पंडित रविशंकर सितार वादक है। कौन सा, सितार वादक। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है। क्या, बांसुरी वादक है। शिव कुमार शर्मा ये भजन सपोड़ी, रुस्तम सपोड़ी ये सब कैसी है, सरोद वादक है। कैसा, सरोद वादक। ये आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए नंबर हो जाएगा। जो है ना, रामाशीष पाठक। क्या होगा, पंडित रामाशीष पाठक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस ताल में 2 विभाग है, बताइएगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, 28 का बताएगा तो इसका हो जाएगा कहरवा। क्या होगा, कहरवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहरवा एकदम सही उत्तर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जो है ना तीव्र लय किसकी है, बताएगा। सबसे तीव्र लय किसकी है, आलाप की है, स्वर विस्तार की है, तान की है या बोल विस्तार की है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, तान यहाँ पे एकदम सही है। तान जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस राग में ऋषभ गंधार धैवत और निषाद कोमल है, बताएगा। ये किस राग का है, तो ये बताए थे धैवत और ऋषभ ये किसका है ना। तो इसका अभी बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भैरवी होगा। क्या होगा, भैरवी जो है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सबसे तीव्र लय किसकी है, बताएगा। सबसे तीव्र लय किसकी है, आलाप की है, स्वर विस्तार की है, तान की या बोल विस्तार की, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तान होगा। क्या होगा, तान यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। कहता है कि किस राग में ऋषभ गंधार धैवत और निषाद कोमल है, बताइएगा। ऋषभ गंधार धैवत और निषाद कोमल ये किस राग में है, भैरवी में है, भैरव में है, विहाग में या काफी में, है ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैरवी। आखिर ये क्वेश्चन तो लगता है रिपीट हो चुका है। क्या, रिपीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ना कि नाद के कितने प्रकार के हैं, बताइएगा। नाद कितने प्रकार के हैं, है ना। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या 4, है ना। तो 31 का जो है ना क्या हो जाएगा, ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो ना अब अवन अवनव जो है वाद कौन सा है, बताएगा। जो है ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा तबला। क्या होगा, तबला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो है ना आश्रय राग में कौन सा है, बताएगा। आश्रय राग कौन सा है, बताएगा। ये ना विहाग है, भूपाली है, कल्याण है या सारंग है ना। तो जो ना 33 का क्या होगा, ये कल्याण हो जाएगा। क्या होगा, कल्याण यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जनक राग कौन है, बताएगा। कि जनक राग जो है ना ये कौन है, भैरव भी है, देश है, दुर्गा है या खामज है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भैरव होगा। क्या होगा, भैरव होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को हम याद करेंगे, है ना। फटाफट से सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता कि स्वरों की कौन सी जोड़ी अचल है, बताएगा। स्वरों की कौन सी जोड़ी अचल है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी क्या है, ये सभी जोड़ी चल है। बाकी ये जो डी वाला है सांप ये सब कैसी है,
अचल है। क्या है? डी वाला अचल है, यानी कि आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ख्याल गायकी से कौन संबंधित है? बताएगा ख्याल गायकी से कौन सा संबंधित है ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अदारंग। अदारंग सदारंग। क्या होगा? अदारंग सदारंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आगरा घराने से कौन संबंधित है? बताएगा आगरा घराने से कौन संबंधित है ना। तो आगरा घराने से इसका जो संबंध हो जाएगा करीम खान का। किसका होगा? करीम खान का। किसका? करीम खान का संबंध आगरा घराने से है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है? बताएगा संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके वो वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोग को यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर 100% सटीक आंसर की सभी क्वेश्चन का आप लोग को बताया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, है ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 7 बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोक संगीत में निम्न वाद्यों में किसका प्रयोग होता है? बताएगा निम्न वाद्य में किसका प्रयोग होता है? ढोलक का, सरोद का, पियानो का या गिटार का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ढोलक यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सुशीर वाद्य यंत्र होता है जो वायु के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वायलिन होगा, गिटार होगा, शहनाई या सितार होगा। सितार होगा, तो है ना। तो बताइए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 40 का जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? शहनाई जो है ना बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव पद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है? बताइएगा ध्रुव पद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है ना। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रूपक जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। कहता है बिहार का लोकगीत कौन सा है? बताएगा बिहार का जो लोकगीत है ना, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? चेता। क्या होगा? चेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद करके जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अनाहत अनाहत नाद किसे कहते हैं? बताएगा, है ना। 43 का आप लोग उत्तर बताए तो अनाहत नाद किसे कहते हैं? राग को। किसे कहते हैं? राग को कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना राग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा राग जो है ना बिलावत थाट कहलाता है? बिलावत थाट का है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूपाली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूपाली जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। कहता है कि किस राग में गंधार और निषाद जो है ना कोमल है? गंधार और निषाद कोमल है। बताएगा काफी हो जाएगा, खामज हो जाएगा, बिहाग या केदार होगा, है ना। तो 45 का क्या होगा? केदार यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। केदार जो है ना एकदम सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तीव्रा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? बताएगा तीव्रा ताल में कितनी मात्रा होती है ना। तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। कहता ठुमरी ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है? बताएगा ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ताल। क्या होगा? एक ताल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। कहता है कि राग बिहाग में कौन सा निषाद लगता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोमल। क्या होगा? कोमल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा राग अपराह्न काल में गाया बजाया जाता है ना। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? अलहिया। क्या होगा? अलहिया बिलावल। क्या होगा? अलहिया बिलावल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राग भैरव का जो है ना वादी स्वर क्या है? बताएगा राग भैरव का वादी स्वर क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घ। क्या होगा? घ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राग भूपाली किस थाट का राग है? बताएगा राग भूपाली जो है ना किस थाट का राग है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? खामज। क्या होगा? खामज जो है ना एकदम सही जवाब हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ना कि कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइएगा कहारवा ताल में कितनी मात्रा होती है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राग जो है ना यमन का संवादी स्वर क्या है? राग यमन का संवादी स्वर क्या है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग होगा। क्या होगा? ग यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। फटाफट से आप लोग सभी क्वेश्चन को देखते चलिए। कहता है ना कि एक सप्तक के अंतर्गत कितनी जो है ना सुरुक्तियां होती हैं, बताएगा एक सप्तक में कितनी सुरुक्तियां होती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12। क्या होगा? 12 यहाँ पे सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है कि जो है ना क्वेश्चन कहता है कि बिलावत ठाट के मो को तीवर मो करने का कौन सा ठाट बनेगा, बताएगा। 55 का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? कल्याण यहाँ पे सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है ना तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, बताएगा 2, 3, 4 या 5, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 होगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन जो है उप शास्त्रीय संगीत है, बताएगा कौन एक उप शास्त्रीय संगीत है ना। तो ऑप्शन बताइए, ठुमरी, ध्रुपद, तराना या लक्षण गीत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तराना होगा। क्या होगा? तराना हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है। कहता है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, बताएगा संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है ना। सारंगदेव, नारद, भरत या अबोहल। क्या होगा? है ना 58 का। तो 58 का क्या हो जाएगा? भरत हो जाएगा। क्या होगा? भरत होगा। भरत, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विलंबित ख्याल भी कहा जाता है, किसे विलंबित ख्याल भी कहा जाता है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य लय। क्या होगा? मध्य लय होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस राग में रे तथा प नहीं लगता है, बताएगा किस राग में जो है ना रे तथा प नहीं लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहाग होगा। क्या होगा? बिहाग होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहाग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की एक शैली है, बताएगा झूमर, गजल, तिल्लाना या धमर। तो यहाँ पे जो है ना सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तिल्लाना हो जाएगा। क्या होगा? तिल्लाना होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, कहता है कि तीन ताल जो है ना, तीन ताल किस मात्रा पर दूसरी ताली है, बताइए किस मात्रा पर दूसरी ताली है ना। तो 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 7 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक मात्रा में दो मात्रा दिखाना क्या कहलाता है, बताइएगा एक मात्रा में दो मात्रा दिखाना क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? चौगुन लय। क्या कहते हैं? चौगुन लय कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? जो है ना चौगुन लय कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसको कर लीजिएगा, ये गलत है। आंसर हो जाएगा वाह लय। क्या होगा? जो है ना 63 का क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसको हम करेंगे चौगुन लय हो जाएगा। 63 का क्या होगा? चौगुन लय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। कहता भीमसेन जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा भीमसेन जोशी जो है ना इसका किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो है ना कंठ संगीत है। क्या है? कंठ संगीत है, या तबला है, सितार है, या पखावज है। तो भीमसेन जोशी जो है ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठ संगीत। क्या होगा? कंठ संगीत यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राग जो है ना राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है, बताइएगा राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है ना। तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना ग बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अचल स्वर कौन सा है, बताइएगा कौन एक अचल स्वर है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल सही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से विभूषित है, बताइएगा भारत रत्न से विभूषित है ना। पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, किशन महाराज या साबिर खान। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? साबिर खान होगा। क्या होगा? साबिर खान होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी जो है ना बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 क्वेश्चन है। कहता है चार ताल में कितनी तालियां होती हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? चार ताल
में कितनी तालियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 ताली। क्या होगा? 8 ताली होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पंडित अनोखे लाल का संबंध किस घराने से है? बताएगा पंडित अनोखे लाल का संबंध किस घराने से है? ये बनारस घराना। क्या होगा? बनारस घराना। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है ना शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं? बताएगा शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। क्या होगा? सी 11 हो जाएगा, है ना। तो ये सभी हम जो है ना आपको बताए हैं 70 क्वेश्चन, और 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मॉडल क्वेश्चन है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन केवल इस वीडियो से आएगा। आप लोग एग्जाम दे करके आएगा ना, आंसर की अगर मिलाएंगे, आप लोग को जो है ना एक बार क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोग जब आंसर की मिलाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को हम दिखाएंगे ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आया हुआ है। तो साथियों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।